हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का 8 जून का पेपर है, उसकी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्मार्ट ट्रिक के साथ, जिससे आपकी टाइमिंग की सेविंग हो और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो। ठीक है भाई, उस पर आप मेरा मेन फोकस रहेगा टाइम की सेविंग करना। ठीक है, आपको मैं अप्रोक्सीमेटर सिखाऊंगा, यूनिट डिजिट सिखाऊंगा, किस तरह से अप्रोक्स लगाते हैं, क्विक ऑप्शन के नज़दीक जाते हैं, कैसे एलिमिनेट करते हैं। आज पूरा डिस्कशन हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है भाई, बस 5 5 मिनट दीजिए, जिससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। जनवरी मोबाइल फोन सोल्ड किए जा रहे हैं 6 मंथ के। जनवरी में 320 बेच रहे हैं, फरवरी में 280, मार्च में 400, अप्रैल में 360 और मई में 450। आपको दिख रहा होगा, जून में 390। वॉट परसेंटेज, आप देखो क्या क्वेश्चन पे मेन पे वॉट परसेंटेज डिक्रीज, कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है सेल फ्रॉम मई टू जून। मई में पहले कितने हो रहे हैं, मई में कितने हैं, मई में 450, मई में कितने 450 देख लेंगे। और जून में कितने हो रहे हैं 390, 390। ठीक है, कितने का हो रहा है 390, कितना कितने का डिफरेंस है इसके 60 का, कितने 60 का। और कहाँ किसके भी, और क्या कह रहा है परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम मे, तो मे कह रहा है तो मई से जून तक जा रहा है, तो किसके बेसिस पे कर रहा है, मई से कह रहा है बेस मान लेते हैं। मई को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, तो मई से लगाएंगे इसको बेसिस पे 450। ठीक है, और क्या करना परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 का जीरो से जीरो कर देंगे कैंसिल। तीन से काटेंगे दो, तीन से काटेंगे इसे 15, 5 से काटेंगे इसे काट देंगे 5 से 20, और 5 से काटेंगे 3, ये आ गया 40। 40 से काटेंगे 3 से, तो 13.33 आंसर, 13.33%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। और देखो अब मैं आपकी शिफ्ट में 9 तारीख को कैसे आ सकता है, आप बोल सकता है जनवरी से मार्च तक कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, जनवरी से मार्च तक। तो ये 320 और 420 में डिफरेंस कितने का, 80 का है। तो कितने परसेंट जनवरी से बढ़ रहे हैं, तो ठीक है 320, 320 नीचे लगा देंगे, इस जनवरी का बेस मान रहा है। ठीक, और परसेंटेज में 100 लगा लेंगे, जीरो से जीरो, 1/8 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 20, 25% कितना आ गया 25%। इस तरह के भी आ सकता है। ठीक है, आपकी शिफ्ट में। ठीक है, किसी भी तरह से आपको पैटर्न ये देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, देखते हैं। देखो इसको सिखाऊंगा, आपको कभी नहीं भूलोगे इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है भाई, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कोई भी कंडीशन दे रखी हो। मैं पहले आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है। फोटोग्राफर अरेंज, पहले मैं मान लो ए बी दो लोग हैं, ए बी, इनको किस तरह से बैठाया जा सकता है। दो पर्सन को ए बी इस तरह से बैठा सकता है, और बी ए, दो पोजीशन हो गई। दो लोगों की क्या होती है, दो पोजीशन होती है। ठीक है, अब तीन लोग आ जाए, ए बी सी, एक पोजीशन जी हो गई, तीन लोग हैं। और फिर क्या सकते हैं, ए सी भी आ सकता है। और तीसरी पोजीशन क्या बन सकती है, बी ए सी आ सकता है, और बी सी ए आ सकता है। और पांचवी पोजीशन क्या होगी, सी ए बी, और सी सी बी ए। और इससे ज्यादा कोई पोजीशन नहीं बनेगी। तो कितने बनने, तीन जने की, 1 2 3 4 5 6, अब देखो मैं क्या बताता हूँ। दो अगर दो आ जाए, दो पीपल की बात करें, दो पीपल की बात करें, दो पीपल को अरेंज करना है तो 2 फैक्टोरियल आएगा। तीन पीपल की बात करें तो 3 फैक्टोरियल आएगा, तीन पीपल की बात करें, 3 पर्सन की बात करें। और 4 पर्सन को अरेंज करने हैं, किस तरह से बैठाया जा सकता है, तो 4 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मान निकालना सिखाता हूँ। और 3 फैक्टोरियल का मान कैसे करेंगे, तीन में से एक, तीन लिख लेंगे, फिर उससे एक कम करते हैं, मल्टीप्लाई करके एक कम कर देंगे, 2 × 1। ठीक है, इसका मान कितना हो गया 6। अब ऐसे 4 फैक्टोरियल का मान निकालना है, 4 फैक्टोरियल 4 लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई करते चलेंगे, एक कम करते 4, 3 × 2 × 1। तो कितना हो, 4 × 12 है, 12 × 2 = 24, कितना हो गया 24। ऐसे 5 का करेंगे, 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, जैसे 5 × 2, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 5 × 6 = 20, 20 × 3 = 60, 60, 120, 120 आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अब इस कंडीशन को भूल जाओ पहले। अब बस क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फोटोग्राफर है, अरेंज 6 पीपल अरेंज करने हैं, तो कितनी तरीकों से बैठा जा सकता है। तो सिक्स सिक्स पीपल है, तो 6 फैक्टोरियल बैठा रह जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, 720। 720 निकालेंगे, इसका क्या होगा 720। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता फोटोग्राफर 6 पीपल अरेंज करे जाते हैं और कितने तरीकों से बैठा रह जाएंगे, 720। ठीक है, पर ये आंसर तो है नहीं। ये कंडीशन है 2 पर्सन रिफ्यूज, अगर देखो क्या हिंदी में पढ़ता हूँ, लेकिन दो व्यक्तियों को एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार करते हैं, इग्नोर मतलब इग्नोर करते हैं। दो, कोई दो पर्सन है एक दूसरे के बगल में नहीं बैठेंगे। ठीक है, मैंने मान लेता हूँ पहले इस कंडीशन की वजह से मैंने अपनी कंडीशन लगाता हूँ, 2 पर्सन एक साथ बैठेंगे। जहां मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई 2 पर्सन, कोई एनी 2 पर्सन एक दूसरे के पास सिट बैठेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 6 पीपल है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एफ 6 पीपल मान लिया अपनी तरफ से। मैं मान लेता हूँ ए भी हमेशा एक साथ बैठेंगे, ये वाली कंडीशन नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी मान लेता हूँ ए
जे जहाँ मैं तो कह रहा 2 पर्सन एक साथ नहीं बैठेंगे, मैं कह रहा हूँ 2 पर्सन एक साथ बैठेंगे, ठीक है, तो मैंने मान लिया तो 2 पर्सन एक साथ बैठेंगे, तो अब कितनी तरीके से बैठा जा सकता है। देखो अब 6 पीपल है और कंडीशन मैंने ये कह रहा हूँ 2 पर्सन को एक साथ बैठा जा सकते हैं, तो कितने तरीके से, तो मैंने दो को एक साथ बैठ तो मैं एक मान लेता हूँ इनको। फिर सी पे 2 आ जाएगा, 3 पर्सन, 4 पर्सन, 5, तो कितने 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसका आंसर नहीं होगा, पर अब ए बी को भी तो चेंज कर सकते हैं, ए बी कितने जाने 2 हैं, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अलग से, ठीक है। अगर ऐसे होते 3 पर्सन को बैठा रहा जाता, अगर मैं कहता 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ है, अगर हम कहते 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, अगर 3 पर्सन को एक साथ बैठा रहा जाता तो कितने तरीके से बैठाया जाता है, 3 पर्सन एक साथ रहेंगे। अब अरेंजमेंट बनाओ कितने तरीके से, तो मैंने मान लिया तो 3 1 है, और यहाँ से करता 2 3 4, कितने होते 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू ए बी सी को कितने तरीके से करते हैं, 1 2 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, इस तरह से जी आंसर होता है, जी आंसर होता, ठीक है। अब मैंने कंडीशन क्या लगाई, 2 पीपल एक साथ बैठा रहेंगे तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल, जी वाली कंडीशन लगाई है मैंने, इसका आंसर क्या होगा 5 फैक्टोरियल का मान मैंने आपको बताया था 120, और 2 का 2, तो कितने हो गए 100, 240 हो गए, इसकी ये कंडीशन लगा। अब देखो मैं टोटल में से, टोटल में से 720 में से इस कंडीशन को घटा दूं, कोई 2 पर्सन को एक साथ घटा दूं, तो वही आ जाएंगे, 2 पर्सन एक साथ नहीं बैठेंगे। देखो 720 टोटल है, 720 टोटल है, और मैं 240 घटा देता हूँ, 240 घटा देता हूँ, क्या घटा देता हूँ 240, तो क्या आएगा देखो 120, 120 में तो 40 घटाएंगे 80, और 6 में से 2 घटाएंगे 4, 480, 480 आंसर आ गया, कितना आ गया 480। देखो समझो आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ, टोटल है, टोटल तो 720 है, अगर हम जा कंडीशन की जगह हम कह सकते ए बी को इसके पास में बैठाएंगे तो एक वो दिक्कत होती। मैं मान लेता हूँ 2 पर्सन एक साथ बैठ रहे हैं, जब 2 पर्सन एक साथ बैठ रहे हैं तो, और ना बैठ, प्रोबेबिलिटी ना बैठने की प्रोबेबिलिटी जी है, टोटल प्रोबेबिलिटी इतनी संख्या है उसमें से बैठने की जी है, तो ना बैठने की कितनी आ जाएगी, जी निकल आएंगी, जो ना बैठेंगे तो 720 में से बैठने की घटा देंगे तो ना बैठने की निकल जाएगी, कोई 2 पीपल की। देखो ये टोटल है 720, और 2 पीपल को बैठने, एक साथ बैठने की कितने आ रहे हैं, 100, एक साथ बैठने की 240 आ रहे हैं, तो एक साथ ना बैठने की कितने आएंगे 702 में से, 720 में से 240 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे, देखो माइनस कर देंगे तो 480, 480 आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज, छोटा सा चैनल आपका सपोर्ट चाहिए इसको ग्रो करने में, ठीक है भाई। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करके बताइए, ठीक है। आपका पूरा कवर कर दूंगा, जिस आने वाले क्वेश्चन होंगे इसी प्रकार से, कोई भी कंडीशन आप, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, कैसे ही पूछ ले, पूछेगा जरूर, इसी पैटर्न का फॉलो करेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये वाला तो कर दिया, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं, देखो क्या कह रहा है, देखो रीजनिंग का सवाल है पर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये सेकंड सैटरडे एंड ऑल संडे होली, देखो दूसरे शनिचर, पहला शनिचर आया तो छुट्टी, दूसरे शनिवार को और ऑल संडे को छुट्टी रहती है, और जी महीना कितना 31 दिन का है, और कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्राइडे से, फ्राइडे से स्टार्ट होता है, ठीक है। हाउ मैनी वर्किंग डे इन दैट मंथ, कितने दिन वर्किंग होंगे, ठीक है। देखो फ्राइडे से स्टार्ट हुआ है, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ है, फ्राइडे से कोई स्टार्ट हुआ है, तो कहाँ पे खत्म होगा। देखो कोई 28 का महीना होता है, 28 का महीना होता है, 28 दिन का महीना होता है, 28 दिन का महीना नहीं, 28 दिन के बाद फिर 29 दिन आएगा, 29, 29, देखो 28 तो जी हो गई प्रॉपर, 7 7 ये हफ्ते हो गए, 28 से 7 करेंगे तो कितने हो गए, 4 4 हफ्ते तो जी हो गए, चार चार बार आएंगे, फ्राइडे 4 बार आएगा, सब 4 4 बार आएंगे, ठीक है। 28 दिन होते, महीने में 28 दिन होते, कहता है 28 दिन फरवरी, तो क्या आता सब 4 4 आते, पर ये तो 31 का है तो 29 तारीख एक्स्ट्रा है, 30 एक्स्ट्रा है, और 31 एक्स्ट्रा, 31 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो फ्राइडे से स्टार्ट हुआ है, और तो नेक्स्ट डे बचेगा वो फ्राइडे होगा, अब फ्राइडे से स्टार्ट हुआ है तो लास्ट कहाँ पे होगा, महीना खत्म कहाँ पे होगा, फ्राइडे के बाद कौन सा होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इससे कम पहले, कम क्या आता है, फ्राइडे से पहले क्या आएगा, थर्सडे, थर्सडे पे खत्म हो जाएगा, 28 तारीख क्या होगी, थर्सडे की होगी। तो जब 21 तारीख, 29 तारीख होगी वो भी फ्राइडे होगी, फ्राइडे होगी, और फ्राइडे के बाद जी सैटरडे होगी, और जी संडे होगी, जी तो एक्स्ट्रा संडे होगा, ठीक है। अब देखो संडे तो 4 हो गए, संडे कितने हो गए, इसमें भी 4 हो गए, मंडे भी 4, सब में 4 हो गए 28 दिन तक, और फिर बचे कितने 29, 30, 31, तो 4 तो संडे हो गए, 4 संडे हो गए, 4 संडे हो गए, और एक सैटरडे हो गया, एक सैटरडे हो गया, सेकंड सैटरडे हो गया, एक सेकंड सैटरडे हो गया, ठीक है, छुट्टी होगी, सेकंड सैटरडे की छुट्टी होगी, ठीक है। और एक संडे जी हो गया, एक संडे जी हो गया, तो संडे टोटल कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है, 5 होंगे, एक संडे 5 होंगे, क्योंकि 5 सप्ते बन, 4 सप्ते बन रहे हैं और 3 दिन बैठ रहे हैं, 3 दिन बैठ रहे हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं, 29, 30, 31 का महीना 3 दिन है, तो 4 सप्ताह के 4 संडे तो जी हो गए, और एक संडे जी आ गया, और एक सैटरडे की आपको बताइए छुट्टी होती है, तो टोटल छुट्टी कितनी होगी, 4 और 1 5 और 1 6, और टोटल दिन कितने हैं
31, 31 में तो 6 दिन छुट्टी आएगी, तो वर्किंग डे कितना हो गया आपको पता ही है। कितने गए, 6 में गए तो कितने होते, कितने हो गए 25 दिन, कितने हो गए 25 दिन वर्किंग, 25 डे वर्किंग, कितने हो गए 25 दिन, कौन सा ऑप्शन है सी। 25 दिन वर्किंग हो गए, ठीक है। 31 का महीना, जब छुट्टी 5 दिन हो, 6 दिन हो रही है, छुट्टी 6 दिन हो रही है, तो 25 दिन वर्किंग होगा, कितने लोग 25 और 6 कितने होते हैं 31, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत नहीं, आपको बेसिक क्लियर हो गया तो कमेंट करके बताइए। देखो अब क्या कह रहा है, व्हाट इज अ नंबर, व्हाट नंबर, नंबर देखो ये भी आप बहुत बहुत समझने की दिक्कत है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। बहुत से लोग इसमें देखो 99%, 99% देखो क्या हो गया, पेन ले लेता हूँ 1 मिनट। 99%, लो ये क्वेश्चन नहीं है भाई, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट जीरा, ठीक है। देखो 99% इसमें फेल हो गए इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने देखा और कमेंट को देखा तो उसमें कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, पर आपको मैं समझाऊंगा बढ़िया तरह से। क्या कह रहा है, नंबर इज सेलेक्टेड 100 से 199, जब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल, 2 से होना चाहिए और एग्जैक्टली 2 डिजिट इवन नंबर होनी है, 2 डिजिट इवन होनी चाहिए उन नंबर की, ठीक है, ये कंडीशन है। तो देखो 100 कितनी संख्या आ रही है, 100 से 99 तक कितनी आ रही है, 100, एक 100 से और 199, तो एक 99 तो जी हो गई, 99 जी हो गई, और 100 जी मानी जाएगी तो कितनी होगी 100 संख्या, टोटल 100 संख्या, टोटल 100 संख्या। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की कंडीशन क्या है जी है, ठीक है, और टोटल ऑब्जर्वेशन 100 है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी पी से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, 100 से लेके 199 दो से डिविजन होना चाहिए और एग्जैक्टली पीछे क्या होनी चाहिए, 2 डिजिट इवन, इवन डिजिट होनी चाहिए। तो इवन डिजिट होने के लिए क्या, दूसरे डिविजन होने के लिए क्या रूल है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। ये लास्ट की डिजिट होंगी तो संख्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिविजल हो जाएगा किससे, 2 से, ठीक है। एक कंडीशन जी हो गई। अब क्या कह रहा है, दोनों इवन डिजिट होनी चाहिए, जैसे एक, एक हो गई, और क्या, क्या कर लेंगे, एक ले लेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे, 2 0 120 से स्टार्ट होगा। अगर हम ऐसे करते हैं, एक एक 2 नहीं करते, तो देखो ये एक इवन डिजिट नहीं है, क्योंकि क्या कह रहा है, एक तो इस 100 से बात तो एक चलेगी, 2 इवन डिजिट मानी जाएंगी, तो देखो ये 2 इवन डिजिट है, 2 इवन डिजिट है, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दो कितनी इवन डिजिट हो गई, 2 इवन डिजिट मानी जाएंगे, ठीक है। 2 इवन डिजिट मानने के लिए, हाँ, 2 इवन डिजिट मानी जाएंगी, क्या एग्जैक्टली 2 इवन डिजिट होनी चाहिए, 2 इवन डिजिट। देखो जीरो, यहाँ देखो एक से दिक्कत है, यहाँ तो मैं मान लूंगा जीरो, इसको तो जीरो मान लूंगा 2 से, पर यहाँ दिक्कत क्या चीज है कि हटका है, 2 से क्या होना चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तो कितना हो रहे हैं देखो, एग्जैक्टली आंसर इसका होगा, देखो ऐसे आंसर बताएंगे तो क्या नंबर बता देता हूँ कौन कौन सा होगा, देखो एक से, एक एक 11 से नहीं आएगा, फिर स्टार्ट होगा 2 से, 120 आएगा, 122 आएगा, फिर क्या आएगा, 100, 126 24 आ जाएगा, 126 आ जाएगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट क्वेश्चन है, 128 आएगा, 128 आएगा, फिर 130, 30 नहीं आएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 120 में कितने बने, एक बने, दो बने, तीन बने, चार बने, पांच आएगा। अब देखो 140 पे आएगा, 140 आएगा, क्योंकि 131 तो चौनी बने, फिर तीन आ रहे हैं, 2 डिजिट तो इवन होंगे नहीं, ठीक है। और 2 से कट रहे हैं, देखो ये भी 2 से कट रहा है, तो 140, 142, 144, 144, 146, ठीक है, 148, 148, ठीक है जी है। और ऐसे ही 160, 160 आ जाएगा, 162 आ जाएगा, 162, 164, 164, और 165, 168, 68, 100, 166, 168, 168, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा 180, एक 80 पे आ जाएगा, 180 कितने हो गए, कितने हो रहे हैं 180, 20 पे आ गया, 40 पे आ गया, 60 पे आ गया, फिर आ गया 180, 182, ये वाले डिजिट बनेंगे, 184, 186 और 188, 88, ठीक है, ठीक है। आपका 190 निवन से 91 92 निवन, तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 20 बनना है, ठीक है, 20 बन गए, 20 बनना है, ठीक है, 20 तो बन गई, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशन क्या कह रही है, चार चार चार, 8 चार 12, चार चौक 16, ठीक है, चार चौक 16 हो गई, 1 2 3 4, चार चौक 8, चार 12, चार चौक 16, 16,
16 जी हो गई। 16 तो चार चार काट देंगे, इस क्वेश्चन में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही, क्या करेंगे। हाँ, एक जी वाली तो रह गई। एक जीरो, 100 से स्टार्ट होंगे तो एक जीरो जीरो 100 भी मानी जाएगी। ठीक है। 102 और 104, 106 और 108। 108 देखो। अब कितने हो गए, पाँच पाँच 10, पाँच 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 24, पचम 25, एक दो तीन चार पचम 25। 25 ऑब्जर्वेशन जी हो गए और टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। तो 1/4 हो गए, 1/4 आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी। ठीक है भाई। और कमेंट करके बताइए आपका आपका कौन सा आंसर निकल रहा है। ठीक है भाई। मेरे हिसाब से 101, 1/4 आना चाहिए, दो से डिवीजन होने वाली संख्या और दो डिजिट लास्ट में, दो डिजिट यूनिट इवन डिजिट होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई। देखो ये क्या कह रहा है, 300 क्लब मेंबर है। ठीक है। 150 लाइक कर रहे हैं स्विमिंग को। और क्या कह रहे हैं, 140 लाइक कर रहे हैं साइकिलिंग को, 60 लाइक कर रहे हैं बोथ को। व्हाट ए फ्रैक्शन टोटल मेंबर लाइक एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन करनी चाहिए, फ्रैक्शन बताना, टोटल मेंबर लाइक एग्जैक्टली वन। फ्रैक्शन बताना। देखो मैंने मान लिया तो 300 मेंबर है। 160 क्या कर रहे हैं, स्विमिंग को कर रहे हैं। स्विमिंग को कितने, जिस स्विमिंग वाला गोला है कितने कर रहे हैं, 160 कर रहे हैं। दो चीज बता रही है तो मैं ऐसे इंटरसेक्शन करूंगा। 140 कितने कर रहे हैं, साइकिल को सी से करेंगे, 140 कर रहे हैं। ये पूरा गोला 140 का है। और बोथ का 60 साइड साइड वो किसको कर रहे हैं, किसको 60 लाइक कर रहे हैं बोथ को। ठीक है भाई। किसको कर रहे हैं, बोथ दोनों को लाइक कर रहे हैं 60। 300 स्टूडेंट है क्लब में। ठीक है। 300 मेंबर है। ठीक है। और टोटल नंबर है एग्जैक्टली वन। अगर हम पूरे गोला में से स्विमिंग करने वाले लाइक कर रहे हैं, उस स्विमिंग में से इस 160 को घटा देंगे तो जी वाले आ जाएगी, जी वाले आ जाएंगे। ओनली स्विमिंग वाले आ जाएंगे। ओनली स्विमिंग तो कितने आ गए, ओनली स्विमिंग के 700 आ गए। और इस क्लब, पूरे क्लब में से 60 को घटा देंगे तो ओनली क्लब वाले कितने आ जाएंगे, 80। 80 आ जाएंगे, 80। ठीक। तो टोटल ओनली वन जाके स्विमिंग के ओनली क्लब कितने आ जाएंगे, 100 प्लस 80 कितने हो गए, 180। कितने हो गए, 180। ठीक है, 180। और टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल कितने हो रहे हैं तुम्हारे, टोटल हो रहे हैं 300। टोटल कितने, 300। तो 180 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, 300। तो जीरो से जीरो कट गई। और 6 से काटेंगे, तीन आगे, 6 से काटेंगे 5 आगे, 3/5 आंसर है। 3/5 आंसर है। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई। अब देखो, इस इसकी क्या वैल्यू, किस तरह से वैल्यू निकालनी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वाट ये वैल्यू मोर देन वन स्टेटेड मेनी टाइम्स। देखो जीरो की पावर कितनी भी आ जाए तो आंसर क्या आएगा, जीरो की पावर कितनी भी आ जाए, जीरो की पावर एक, जीरो की पावर पाँच, जीरो की पावर छः, तो क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या आएगी, आंसर क्या आएगा, जीरो। देखो अगर जीरो की पावर दो, जीरो की पावर पाँच, जीरो की पावर नौ, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। और क्या कहेगा, एक, एक की पावर जीरो, पाँच की पावर जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक आएगी। और 10, 500 की, 100 की वैल्यू जीरो, 100 की पावर जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। इनकी वैल्यू वन आती है। और एक फैक्टोरियल की, जीरो फैक्टोरियल का मान भी वन आता है और वन फैक्टोरियल का मान भी वन होता है जी, आपको याद रखना है। ठीक है। तो क्या कह रहा है, जीरो की पावर कितनी आएगी, पाँच होगी तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो। और जीरो, जीरो फैक्टोरियल का मान कितना होता है, एक होता है। ठीक है। एक की पावर पाँच कितनी होगी, एक आएगी। ठीक है। और माइनस एक का अगर इवन है, माइनस की पावर ऑड है, ऑड पावर है, तो क्या आएगा, माइनस बनेगा। और माइनस की पावर इवन है, इवन है तो वन आएगा। माइनस की पावर इवन है तो क्या आएगा, वन आएगा। तो देखो माइनस वन की पावर दो से मल्टीप्लाई करो तो इवन बनेगा, दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी संख्या में दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, इवन बन जाएगा। तो इवन है तो माइनस की पॉजिटिव हो जाएगी तो वन आएगा। तो ऐसा आंसर क्या आंसर दिख रहा है, 0 0 1 1, 0 0 1 1 GD। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक रिजर्वर कैन कंप्लीट अ फील्ड 18 आवर में कर लेगा इनलेट पाइप और लीकेज पाइप इनपेडी द फुल 36 घंटे में। बोथ पाइप ओपन टुगेदर, तो हाउ फाइंड द टाइम द रिजर्वर फिल, कितने घंटे में फिल हो जाए। पेन ले लेता हूँ। देखो जो भरने वाला पाइप है, पी से डिनोटेड कर देता हूँ, 18 घंटे में भर देता हूँ। खाली करने वाले को एल से डिनोटेड कर, माइनस का लगाता हूँ, तो जो खाली कर रहा है 36 घंटे में। इसकी कैपेसिटी दोनों को एलसीएम मान लेता हूँ, वही टंकी की क्या होगी, कैपेसिटी, कैपेसिटी होगी 36। इसकी एफिशिएंसी 18 से काटेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी दो, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी वन। अब जब एक पर डे, अब क्या करना, दोनों को एक साथ करते हैं तो जी दो भरेगा और जी एक निकाल देता, तो भरा कितना जाएगा, घंटे में एक भरा जाएगा। एक घंटे में कितना भरा जाएगा, एक भरा जाएगा। जी दो की एफिशिएंसी से काम कर रहा है और जी एक निकाल रहा है, तो दोनों को मिलाएंगे दो, और इसकी माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। और 36 में से 36 से डिवाइड कर देंगे वन से, तो क्या आएगा, 36 ही घंटे आएंगे, 36 घंटे आएंगे।
36 आवर में फुल टंकी होगी डी। क्या होता है, अगर देखो फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क। वर्क कितना है, वर्क क्या होता है, ये 36 है, 36 है। ये क्या है, टाइम है, टाइम है और एफिशिएंसी 18 दूनी 36 करेंगे तो क्या आ गया, 36 36 एक 36 आ गया, तो एफिशिएंसी वो आ रही, वर्क आ रहा है, ठीक है। अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे, अगर इसको वर्क से टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क से एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो मैंने एफिशिएंसी डिवाइड कर दी, दोनों की कंबाइन करके दो में से एक घटा देंगे, क्योंकि माइनस इंप्लीटिव आप क्या करता है, माइनस करता है, कंप्लीट खाली करता है, तो दो में से एक कम हो जाए तो एक बचा, और टोटल वर्क 36 है तो एक से डिवाइड करते हैं, 36 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आई भाई क्वेश्चन है 8 जून के। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से करना, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है, मैथ में 125 मार्क्स मिले हैं और फिजिक्स ए को, देखो ए को मैंने टाइप करके बनाए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ए को पूरा 8 जून का पेपर है, ठीक है। ये भी ए को मैथ में 25 मार्क्स मिले, 125, और ए को फिजिक्स में कितने मिले, 75, और बी को जी वाले मैथ में मार्क्स मिले और जो फिजिक्स के हैं, जी मैथ के, जो फिजिक्स के, सी के, और डी के जो फिजिक्स के, जी मैथ के, फिजिक्स के, ई के, ठीक है। क्या कह रहा है, ई को जो मार्क्स मिले मैथ में 31 में, आर 25% बढ़ा दिए जाते हैं ओरिजिनल मार्क्स, जो ओरिजिनल मार्क्स मिले, ठीक है। पहले 25% बढ़ा देते हैं, ई कहाँ है, ई जीरा, ई जीरा, 25% बढ़ा दें किसमें मार्क्स, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स पहला वाला 60 में 25% बढ़ा देंगे, 25% निकाल लेते हैं, इसका कितना हो रहा है, 1/4, 4 15 काटेंगे, 15 आ गया, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स बढ़ा देंगे 60 में, 60 प्लस 15 कितने हो गए, 75 मार्क्स, कितने हो गए, 75 मार्क्स, कितने हो गए, 75 मार्क्स हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 75 मार्क्स। अब क्या कह रहा है, 75 मार्क्स हो गए, उसके 25% बढ़ाने पर उसके कितने हो गए, 25 से 1 से 4, 15 15 15, 75 मार्क्स हो गए। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज अ न्यू परसेंटेज इन मैथमेटिक्स। अब क्या होगा, अब मार्क्स कितना है, 150 मार्क्स है, कितने हैं, 150 मार्क्स है, ठीक है, ठीक है, कितने हैं, कितने, 150 मार्क्स है, तो 75 75 मार्क्स हो गए, टोटल कितने हो गए, मार्क्स कितने हो गए, 75, और 75 डिवाइडेड बाय 150 मार्क्स निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 75 दूनी 1/2, 75, तो 75 कितने, 150, 1/2 परसेंटेज में 100 लगा लेंगे तो कितना आ गया, 50%, कितना आ गया, 50% मार्क्स हो गए उसके। अब सी, ठीक है भाई, सी हो गया, ठीक है, कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो हिंदी में बता दें तो 25% बढ़ा दिए उसके मूल अंकों में, जो मूल अंक मिले हैं उसके पर ई को, उसमें 25% की वृद्धि बढ़ा दिए जाते हैं, तो गति का उसका न्याय प्रतिशत क्या होगा, अधिकतम 150 अंक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। देखो, एक नंबर चूजन 1 से 16 व्हाट इज प्रोबेबिलिटी के बहुत क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, मल्टीपल, और मल्टीपल होना चाहिए 6 का, जैसे 6 के गुणाखंड होना चाहिए उसमें। देखो 1 से 100 का तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे 200 ही बनेंगे, 200, ठीक है, 200 बनेंगे। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बनेंगे, देखो 1 से 200 के स्क्वायर, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, देखो 1 से 100 होता है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, तो वो तो 6 का मल्टीपल है ही नहीं। दो का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4 6 का मल्टीप्लाई ना है, और 5 25 भी ना है, 6 का 36 है, 36 एक 36, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 6 से मल्टीपल है, 6 का गुणाफल है, 6 का 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब 7 का 49 नहीं हुआ, 8 का कितना होता है, 8 का कितना होता है, 64, 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा, ये भी नहीं है, ठीक है, 6 कैसे नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा भाई। अब देखते हैं 7 8 का हो गया, 9 का 81 हो गया, 10 का 10 का नहीं कट रहा, 11 का नहीं कट रहा, 12 का देखते हैं, 12 का 144 कट रहा है, ठीक है, कट रहा है। 13 का 13 का नहीं कट रहा, 14 का कट रहा है, 14 का कट रहा है, कट रहा है। हाँ समझ गया। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, अब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, या तो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए और या मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है, मल्टीपल होने चाहिए 6, मल्टीपल होने चाहिए या 6 का, या परफेक्ट मान लो या 6 मान लो, ठीक है, परफेक्ट होनी चाहिए। तो और का मतलब होता है यूनियन, यूनियन, यूनियन साइन होता है, दोनों का क्या होता है, यूनियन होता है। और का मतलब होता है यूनियन, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है प्लस साइन, इसका होता है प्लस, ठीक है। और एंड आ जाए, एंड का होता है मल्टीपल, एंड का होता है मल्टीपल साइन, मल्टीपल, ठीक है।
अब क्या करेंगे, देखो परफेक्ट परफेक्ट कितने बनने, परफेक्ट स्क्वायर कितने बनने, एक का स्क्वायर, ठीक है, एक बन गया, एक का स्क्वायर दो का बन जाएगा, तीन का बन जाएगा, चार का बन जाएगा, पाँच का 25, छः का, सात का, आठ का, नौ का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 14 तक बना, कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14, कितने हो गए 14, तो ये हो गए, कितने हो गए 14, तो ये हो गए, ठीक है भाई, 14 जी हो गए, ठीक है, 14 तो जी हो गई। और क्या कह रहा है, और मल्टीपल ऑफ सिक्स, मल्टीपल होने चाहिए छः के, छः के मल्टीपल कितने होने, छः मल्टीपल होने चाहिए, छः के मल्टीपल होने चाहिए, तो छः के मल्टीपल होने के लिए क्या करेंगे, एक से 100 के बीच में एक संख्या, देखो जी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको इसको बाद में ट्राई करके बताऊंगा, ठीक है भाई, इसको कमेंट में करके आंसर डाला हूँ, कुछ तो की मिस्टेक हो रही है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। देखो फिर वही परसेंटेज वाला आ गया क्वेश्चन, परसेंटेज वाला आ गया, क्या कह रहा है, देखो परसेंटेज वाला, टूरिस्ट विजिट हिल स्टेशन, हिल स्टेशन पे जाना है, देखो एक मिनट, देखो टूरिस्ट विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग अ सेलेक्टेड मंथ, सेलेक्टेड मंथ पे जा रहा है, सेलेक्टेड मंथ पे जा रहा है, मई में इतने, जुलाई में इतने, इतने वहाँ में इतने, तो वाट या परसेंट इनकी, मई से जुलाई तक, मई में कितने जा रहा है 4,000, ठीक है, और जुलाई में कितना जा रहा है 6,000, तो कितना बढ़ रहा है 2,000, काय के ऊपर बढ़ रहे हैं 2,000, 4,000 के ऊपर, 4,000 के ऊपर, एक बट्टे दो आ गया, इंटू परसेंटेज में 100 को मल्टीप्लाई, तो 50% इंक्रीज होगा, 50% इंक्रीज कौन सा ऑप्शन है, ए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टार्टिंग पॉइंट, करंट मूव 6 किलोमीटर वन डायरेक्शन एंड 8 किलोमीटर एंड राइट एंगल इज अ इनिशियल पाथ से लेता है, एंड व्हाट इज अ डायरेक्शन बिटवीन अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, देखो इधर चलता है कोई 6 किलोमीटर चलता है, ये पोजीशन है, मान के चलो ये पोजीशन है किसकी, क्या हो रहा है भाई, हाँ एक मिनट, देखो क्या कह रहा है, इनिशियल पोजीशन जो है यहाँ से चला, कोई वन डायरेक्शन में चला, इधर चला 6 किलोमीटर, और ये राइट टर्न लेता है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का, फिर ये कह रहा है ये वाली इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस क्या होगी, देखो जी की एकदम राइट टर्न रहेगा तो ये 90 डिग्री होता है, हाइपोटेनियस हो जी, हाइपोटेनियस हो गया, तो हाइपोटेनियस के 8 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे, 8 का 64 कर देंगे और इसका 36 कर देंगे, और अंडर रूट लगा लेंगे, तो क्या निकल जाए हाइपोटेनियस का, तो कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई, इसका अंडर रूट करेंगे 10, कितना आ गया 10 ऑप्शन 10, ठीक है भाई। देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या आया है, कि 246 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, पिलर को पास करते 30 सेकंड, तो स्पीड ऑफ ट्रेन की क्या होगी, और किलोमीटर प्रति हावर में निकालना है, पहले मीटर पर सेकंड की स्पीड निकालते हैं, स्पीड के कोई पिलर को पास कर रही है, मतलब अपनी डिस्टेंस पार कर रही है, ठीक है। देखो 246 डिवाइडेड बाई 30, ये तो मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए 200 क्या करेंगे, मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 करते हैं, तो 18/5 कर देंगे, 18/5 कर देंगे, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, 246 है जी, मीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, जो मीटर से कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर में किससे 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और सेकंड्स को कन्वर्ट करने, सेकंड को किलोमीटर भाग में कन्वर्ट, हावर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 3600 का, तो 3600 जब 1000 से काटेंगे, इसको काटेंगे 2 जीरो से, तो 5/18 नीचे है, तो 18 ऊपर पहुंच जाए, तो 18/5 आ जाएगा, ठीक है भाई, इस तरह से मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो इसको काटेंगे 18, 6 से काटेंगे जी 3 आ जाएगा, 6 से काटेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है, और पाँचम 25 आ जाएगा, पचम 25 आ जाएगा, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, 3 6 का 18, 3 6 का 18, और 3 चौके 12, और 12 और एक 13, 3 दूनी 6 और एक 7, 7 आ गया, अब 25, 25 आ गया, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे दिक्कत होगी, मैं मान ले, मैं कर लेता हूँ इधर 4, मैं कर लेता हूँ इसमें 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो 100 आ जाएगा, यहाँ 100 आ गया, और यहाँ आ जाएगा 8 चौके 32, 32, 3 चार तिया 12, 13 14, 14 चार चार चार, चार एकम चार, चार तिया 8, 4 12, 12 और 3 15, एक आ जाएगा, ठीक है, 4 सत्ते 28, 28 29, 29 आ गया, और यहाँ पॉइंट लगा लेंगे दो के, तो 29.52 आ गया, आंसर कौन सा आ गया, 29.52, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो एक जोन क्या कह रहा है, 67 में लेफ्ट हैंड से है, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया गलती से मैथ के में, ठीक है।
इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग का आ गया तो लपेट देंगे इसको भी। 87 ये आ गया लेफ्ट से और 233 राइट से, तो टोटल कितने होंगे नंबर ऑफ पीपल रो में। देखो मैं बता देता हूँ, देखो कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये जोहन है, मैं मान लेता हूँ जोहन बैठ गया यहाँ लेफ्ट पे। 87 आ रहा है यहाँ से 87 आ रहा है, तो इसके पहले कितने होंगे मैं बेसिक कवर कर देता हूँ जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 87 आ रहा है लेफ्ट, तो इधर कितने होंगे 86 होंगे। 86 हो गए, ठीक है। यहाँ जोहन बैठ गया और इसके पीछे पहले कितने होंगे 86 को। और यहाँ क्या कह रहा है, राइट हैंड से देखेंगे तो कितना है 233 बैठानी है, किसमें बैठानी है 233 बैठानी है। तो मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा कैसे बनता है फॉर्मूला। देखो 233 राइट से बैठे और अगर जोन तो यही बैठ गया और राइट से बैठेंगे तो 232 यहाँ बैठे होंगे। 232 यहाँ बैठ गए। अब देखो प्लस कर लो, इसको प्लस कर दो और इसको प्लस कर दो, उसको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। मास्टर कैसे बताते हैं, इन दोनों को प्लस करने से -1 कर दो। तो ये फॉर्मूला वहीं से आया, क्योंकि ये वाला दो दो पॉट एक ही पॉट चीज में रिपीट हो रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा इसी में ये आएगा। देखो अब कर दो 86 प्लस 1 कर लेंगे और 232 कर लेंगे, 232 कर लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7 और 3 10 9, तो क्या आ जाएगा 319। आंसर कितना आ जाएगा 319। यही फॉर्मूला बनता है। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं दोनों को सम कर दीजिए और एक माइनस कर दीजिए। और मैंने आपको बेसिक कवर करा दिया। अगर ऐसे पूछता क्वेश्चन में इसके जोन के राइट हैंड में कितने बंदे होंगे, इतने होंगे 232, और लेफ्ट में कितने होंगे 86 होंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई कंफ्यूजन रहने की दिक्कत नहीं है। पूरे डाउट क्लियर हो गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से देखना भाई। एवरेज से रिलेटेड है। 4 ईयर एगो एवरेज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड कितना 36 है। और एवरेज एज वाइफ चाइल्ड 6 ईयर एगो कितना 22 है। फाइंड द प्रेजेंट। मैं आपको पहले बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा एवरेज का क्या होता है। देखो एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी नंबर है x1 प्लस x2 प्लस x3 डेट 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 एन तक जा रहा है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन, ये होता है फॉर्मूला कॉमन फॉर्म। अब मैं आपको नया ट्रिक बताऊंगा, नया कैसे लगाते हैं पहले। ठीक है, देखो कोई भी अगर हम, मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, आप देखो मैं कहता हूँ सब नंबर हम सब संख्या में क्या करते हैं दो दो प्लस कर देते हैं, इसमें भी दो प्लस कर देंगे। इसका एवरेज मान लो एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, ठीक है। इन दो तो इसका मान लो एवरेज है। अब मैं कहता हूँ दो सब में दो दो प्लस कर देता हूँ, हर संख्या में एवरी संख्या में दो दो प्लस करेंगे, ठीक है। दो दो प्लस करेंगे तो एवरेज में क्या होगा दो प्लस हो जाएगा। अगर कहेंगे सब में पांच पांच माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे सब संख्या एवरी संख्या में माइनस करेंगे पांच पांच, तो एवरेज में भी माइनस हो जाएगा। न्यू एवरेज क्या होगा माइनस हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार अब देखो मैंने इसमें अब ये क्वेश्चन इसी से बेसिस पे है। क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 4 ईयर एगो कितना है 30 है। तो अब जब 4 ईयर एगो का 30 है तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा। 4 साल को हम प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे, तो एवरेज हस्बैंड वाइफ का एवरेज, हस्बैंड हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का कितना एवरेज हो जाएगा, 4 प्लस कर देंगे इसमें तो 34 हो जाएगा। एवरेज प्रेजेंट एज में आने के लिए कितना हो गया 34 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अब ये देखो दूसरी लाइन क्या कह रही है, एवरेज एज ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 6 ईयर एगो कितना है 22 है। जब 6 ईयर एगो 22 है तो प्रेजेंट एज में जाने के लिए 6 प्लस कर देंगे, एवरेज में दोनों में 6 होंगे तो 28 हो गए। तो कितना हो गया एवरेज एज ऑफ वाइफ का एंड चाइल्ड का कितना हो गया 28 हो गया। 28 एवरेज हो गया प्रेजेंट में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एवरेज सम निकालने के लिए करते हैं एवरेज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा सम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, इसका सम निकालने की कितनी टर्म है 1 2 3 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और एक 7 72, 3 तिया 9, सॉरी 3 चौके 12, 3 तिया 9 और एक 10, 102 आ गया, 102 आ गया, ठीक है 102। और इसमें कितने सम आ जाएगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 56 आ गया 56। अब देखो वाइफ, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन का सम कितना हो 102 आ गया, और वाइफ और चिल्ड्रन का कितना आ गया 56 आ गया। और पूछा क्या है प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड, तो इसमें से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हस्बैंड क्या आ जाएगा 102 में 56 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, किसकी आ जाएगी वैल्यू, किसकी आ जाएगी प्रेजेंट एज आएगी हस्बैंड की। तो क्या करेंगे 12 में से 6 गए तो 6 बचे, ठीक है। तो और 9 में से 5 गए तो कितने बचे, 9 में से 5 गए तो 4, 46, 46 किसकी वैल्यू आ गई प्रेजेंट एज आ गई हस्बैंड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है ए, ठीक है। कोई भी दिक्कत की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। डरने की बात नहीं है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जो भी आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस इस चैनल पे बने रहो। पूरे क्वेश्चन फंसेंगे इसी वीडियो में, आपको बेसिक कवर हो जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी। ये क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ नंबर, किसी का 1/3 नंबर कितना है 12 है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, देन नंबर इंक्रीज करते हैं 6, व्हाट इज 1/4 ऑफ न्यू नंबर। देखो मैं मान लेता हूँ नंबर लेट कर लेते हैं, लेट नंबर एक्स। अब देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 कोई नंबर क्या है, 1/3 नंबर का, नंबर क्या माना मैंने एक्स, कितना है 12,
तो नंबर एक्स मैंने बार एक्स माना है, तो नंबर क्या होगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 4 = 36, 36 नंबर आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, उसके बाद नंबर में 6 ऐड कर देते हैं, 36 में 6 ऐड करने पर कितना आ गया, 42 आ गया। तो फिर क्या करना, व्हाट इज द 1/4 ऑफ न्यू नंबर। अब इसको जो नया नंबर आया उसका 1/4 कर दे, 42 का 1/4 कर देंगे, 1/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5 आ गया, 10.5 आ गया। तो आंसर कितना हो गया, सी 10.5। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर दो झटके में। देखो एक रूम में 22 बॉयज हैं, 22 रूम में, एक रूम में कितने बच्चे हैं, 22, ठीक है। वेन प्रकाश शिफ्टेड कर दिया जाता, दो प्लेस टूवर्ड द लेफ्ट की तरफ, और फिर वे बिकम कितने हो जाता है, बिकम हो जाता है 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। देखो भाई, अब देखो प्रकाश है जी, प्रकाश है, प्रकाश को मैं मान लेता हूँ पी से डिनोटेड कर देता हूँ। जब जी 8 हो जाता है, फाइनल में 8 हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाता है, तो इसके पहले कितने होंगे, 7 होंगे। जब फाइनल पोजीशन इधर कितने होंगे, इधर कितने होंगे, 7 और एक 8, 8 22 में से 8 गए तो कितने बचे, 22 में से 8 गए तो 14, कितने बचे, 14 बचे, इधर 14 हो गए, ठीक है, 14 हो गए, 14 इधर हो गए, अब कितने हो गए, तो 7 और 14 कितने हो गए, 21 और एक 22 प्रकाश हो गए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, लेफ्ट की तरफ सिरकने के बाद कितने हो गए, 7 हो गए, 8 8 बनने, लेफ्ट से कितने हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए, देखो 8 हो गए लेफ्ट के। और दो पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट घटाई है, क्या करें, दो दो प्लेस लेफ्ट करी गई है, तो यहाँ से कोई यहाँ होगा प्रकाश, तो दो इधर करके तो हो गया 1 और 2। अगर प्रकाश यहाँ होता पहले और 2 प्लस लेफ्ट में जाता, लेफ्ट की तरफ जाता, इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा, और राइट किधर होगा, इधर होगा, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा तो 1 और 2, अब यहाँ आ गया, और यहाँ से कितनी पोजीशन हो गई, 8 हो गई, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे पोजीशन होगा। अब क्या कह रहा है, वाट अर्लियर पोजीशन राइट हैंड, जो पहले की पोजीशन की राइट हैंड से कितनी होगी, देखो ये तो पोजीशन हो गई की, ठीक है। और 14 में तो 2 घटाएंगे तो कितने आ गए, 14 में तो यहाँ बचे कितने, 12, और एक जीरा प्रकाश तो कितने हो गए, 13, पोजीशन कितनी होगी, 13। आंसर कौन सा होगा, आपको बेसिस समझा दिया डायग्राम से, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, सेलेक्टिंग मिसिंग नंबर, जी रीजनिंग का आ गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, मैं इसको भी लपेट देता हूँ, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, गलती से आ गया स्लाइड में, बनाया वाल टाइपिंग करके, ठीक है। देखो क्या है, देखो छोटा सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं लग रहा, देखो 60 से 90 हो गए, 90 से कितनी बढ़ती क्रम है, देखो कितना बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ता जा रहा है, तो कभी भी बढ़ता जा रहा है तो मल्टीपल लग रहा होगा आपको। देखो जिसमें 60 का, अगर 60 का हम देखो 60 का 3/2 कर देंगे तो 90 आ गया, और फिर 90 का और 90 में क्या कर देंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ में 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है, इसमें 2 गुना हो रहा है, इसमें 2.5 गुना हो रहा है, तो इसमें कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 403 और उसमें 3.5 गुना होगा, और कुछ नहीं हो रहा, बस कर दो साले में, 3500 में 3.5 गुना कर दो बस। आंसर है, जीरो से काटेंगे 35, 5 हम 25 का यूनिट, 5 यूनिट क्या आएगी, 5 आएगी, देखो ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये नहीं, ये आ गया, बस खत्म खेल। यूनिट मैच का हमें सॉल्व भी नहीं करना, उसने ऐसे ही डाटा सेट किया, सॉल्व नहीं कराना चाहता बच्चों से, टाइम बचाना चाहता है, ठीक है, सॉल्व मत करो बस, यूनिट डिजिट मैच करो, आगे बढ़ो, इसकी ऐसी तो टाइम की सेविंग होती है, मेरा थंबनेल नहीं देगा आपने, सेव द टाइम, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, वर्किंग 12 आवर पर डे, यह सबका 20 दिन में काम खत्म कर लेता तो कितने दिन में खत्म, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्या कह रहा है, कितने दिन में खत्म काम को पर घंटे करना चाहिए जिससे काम फिनिश हो जाए 16 दिन। देखो इजीली बात है, जब 12 घंटे कुत्ते की तरह मेहनत कर रहा है कोई बंदा, और तो काम कितने फिनिश कर रहा है, 20 दिन में फिनिश कर रहा है, तो अब 16 दिन में खत्म करना पड़ेगा उसको काम, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, 12 से ज्यादा करना पड़ेगा उसको, रात दिन एक करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा वो निकालना। देखो क्या होता है, 12 मल्टीप्लाई फॉर्मूला क्या होता है, 20, ठीक है, इंटू का इसको मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ, जो निकालना है इसको एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ एक्स, और करना है 16। अब इसको काट दो, 4 से काट दो, 4 से 4×5 = 20, 4 से काटो 4, 4 से काटो इसको 3, ठीक है, तब तो कितना आ गया, 15 घंटे करने पड़ेंगे इसको, जब कितने दिन में खत्म होगा, 16 दिन में खत्म होगा, तो 15 आंसर होगा, कौन सा हो गया, डी, ठीक। इस तरह से करते हैं इसको, सॉल्व करने पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 3 से काटेंगे तो कितना आ गया, इससे काटेंगे तो 3×4 = 4, 41 आ गया। अब करेंगे मल्टीप्लाई, देखो यूनिट डिजिट भी साले ने कैसे सॉर्ट किए, इसमें 4 4, इसमें 6 6, साला पूरा सॉल्व करवाएगा, पूरा सॉल्व कर लो भाई, 49 × 41, ठीक है, प्लस प्लस 13 × 25, ठीक है। अब करो 13×5 = 65 की, 13×5 = 65 की, 5 आगे 6, 13×2 = 26, 26 और 6, 26 और 6 32, ये 32 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई,
कर लेते हैं 9। अब मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 4 आ गया, 4 को तो 9 चौक 36, 6 आ गए, 4 चौक 16 और 19 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे। 9 और 0, इसका कोई ऑप्शन नहीं है ट्रिक मारने का भाई। 9 और 0 और 2, 209 में 300 प्लस कर दो तो कितना आ गया? 9 और 5 6 आ गया। देखो यूनिट दो तो कट गए, अब यूनिट 6 आ गए तो दो तो कट गए, 5। और देखो दो तो अब क्या आ गया? 5 9 5 कितना आ गया? 9 और 5, मैंने कहा कितना गया? अरे 9 और 5 नहीं है, 4 आएंगे भाई। ये नहीं कट गए, ये कट गए 6 वाले। गलती होगी भाई, मिस्टेक सिल की। 2000, 2009 और 325, 325। 9 और 5 14, 14 की 4 और 2 और 3 34, 34 आ रहा पीछे, देखो जी है। ठीक है, ये कट गई। 34 आ रहा, दो डिजिट से मैच करनी है और पूरा सॉल्व भी नहीं करना। क्यों करेंगे ऐड? हमें लास्ट दो डिजिट दिख रहे हैं बस। बस करो और आगे बढ़ो। देखो 8 कीड़ों और 2 जीवों के कुल मिलाकर सिरों की संख्या 10 हो रही है, तो प्रत्येक कीड़ों का एक सिर होता है। तो दो जीवों जीवों के कुल मिलाकर कितने सिर होंगे? ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो 8 इंसेक्ट, हमें नहीं पता इंसेक्ट कितने सिर हैं, ठीक है, कितने होते? दो क्रिएचर है, उस टूगेदर दो कितने सिर में? 8 हो रहा है। तो पर हमें गिवन है एच इंस होते। कहाँ चला गया गलती से? रुको रुको 1 मिनट, पेन ले लेने दो बस। देखो 8 इंसेक्ट है, हमें पता है गिवन ईच इंसेक्ट का एक हेड होता है, तो 8 इंसेक्ट के 8 हेड हो गए। और 10 हेड में से घटा देंगे तो बचे कितने? 2 हेड। और 2 हेड 2 क्रिएचर के होंगे, तो एक हेड कितने का होगा? एक क्रिएचर का होगा। एक हेड एक क्रिएचर का होगा। और यहाँ क्या कह रहा है? दो क्रिएचर के टूगेदर के हेड कितने होंगे? तो दो के दो होंगे बस। तो दो लगा लो, स्टिक करने की क्या दिक्कत है? कर दो। वही पूछा है, सिंपल सवाल है। क्या कह रहा? दे रहा है एक, फिर आ गया रीजनिंग का यार, गलती से आ गया, पर कोई नहीं, लपेट देता हूँ उसको भी। क्या कह रहा है? हाउ मैनी पीपल, देखो नॉर्थ में फेस करके बैठे हैं, एक ही पोजीशन राइट हैंड से सोल है, तो हाउ मैनी फिटिंग अरेंज द एक लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में कितने बैठे होंगे? देखो कोई नहीं दिक्कत। राइट हैंड से ए की तरफ, राइट हैंड से कितने? 16 बैठे हैं। एक ए की पोजीशन क्या है? राइट हैंड से 16 है, तो एक इधर कितने होंगे? 15 होंगे। ठीक है, इधर इधर से जब राइट हैंड से इधर से देख रहे हैं, राइट हैंड से 16 है, तो इधर की साइड 15 होंगे। टोटल कितने? टोटल कितने है? टोटल कितने है भाई? टोटल 106। 106 में से 16 घटा देंगे, 16 घटा देंगे, मान के चलो 16 घट गए। क्या घट गए? 16 घट गए। तो कितने बचे? 90 बचे। कितने बचे? 90 बचे। ठीक है, 90। तो इधर कितने होंगे? 90 होंगे। द पोजीशन हो गई राइट एंड टू 16। ठीक है, राइट 90 बचे। ठीक है, अब यही पूछा है टू हाउ द लेफ्ट ऑफ, क्या पूछा? हाउ मेनी पीपल लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए कितने होंगे? 90 होंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन है कि दिक्कत नहीं। लेफ्ट में कितने होंगे? इधर इसके लेफ्ट में इधर 90 और राइट में 15 है, तो ना लेफ्ट में पूछा 90, बस कोई दिक्कत नहीं है। 90। दूसरा क्वेश्चन देखो, कोई नहीं, ऐसे लपेट दूंगा हर क्वेश्चन को। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर 72 है, 72 है और रेशियो देगा तो भाई 1 मिनट, गलती हो गई, आगे बढ़ गया। पेन ले लें तो बस। देखो सम कितनी है? 72 है। और रेशियो कितना? 4 और 2 6 हो गए। 6 का मान 72 है, तो एक का मान कितना होगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 6 72, एक का मान 12 हो गया। तो बात पूछा स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा? दो रेशियो, वो स्मॉलेस्ट होगा। 12 इंटू 2, वो 2 इंटू 12 कर दे, तो 2 इंटू 12 कर दो, कितना हो? 24 हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर 24 पे टिक करो, कहाँ दे रहा बी, बस आगे बढ़ो। ऐसे क्वेश्चन में कुछ समझाने की दिक्कत नहीं। देखो ये क्वेश्चन है समझ आने का, टाइम बचाने का। मैं बताता हूँ, मैं मान लेता हूँ कोई शॉपकीपर मार्क प्राइस 100 एवर कर देता कॉस्ट प्राइस को। मैंने मान लेता कॉस्ट प्राइस 100 है, तो इसको 25% एवर कर देता, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 125 हो गया। फिर क्या कह रहा है? अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को 10% डिस्काउंट दे देता मार्क प्राइस। अब जी मार्क प्राइस हो गई, और 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना डिस्काउंट? 10% दे रहा है, तो कितना हो गया? 12.5, 12.5 का डिस्काउंट हो गया, तो बचा कितना? 112, 112.5 पैसा बचे, जो इसको सेल, इसमें सेलिंग कर रहा है। अब क्या कह रहा है? व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट्स अलाउड आफ्टर डिस्काउंट के बाद। जो प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। 100 का मान 112 पे करेगा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 12.5 का। किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के 100 इंटू परसेंटेज को साइन पर 100 लगा लेंगे, 100 से 100 काट देंगे, तो कितना परसेंट है? 12.5%। कौन सा ऑप्शन है? डी। देखो ऐसे करें, कोई भी कंफ्यूज होने के 10 सेकंड में हो जाएगा था क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखें। देखो ये क्या कह रहा है? देखो ये थ्योरिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 कंजुगेटिव इवन नंबर, कोई भी कंजुगेटिव इवन मान लो, 2 4 6 मान लो, तो इनका कितना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। अब देखो तुम नहीं मानोगे तो देख लो 6 भी, अब इसको भी देख सकते हो, 14 16 18। अब देख लो, अब भी तो कह सकते हो कुछ भी नहीं, अब भी तो दो ही है। आप खुद से मान के देख लो भाई, कॉमन कंजुगेटिव करके मान लो 26 28 और 30 मान लो, तो भी तो दो है इसमें, तो दो करो टिक, बस आगे बढ़ो। अब देखो एम की वैल्यू सॉल्व करनी है, एम की वैल्यू निकालनी है। ये क्या कह रहा है? सॉरी सॉरी रुको, आगे बढ़ गया एक क्वेश्चन बस।
पेन दे दूं तो बस क्या कह रहा है देखो, एम की वैल्यू निकालनी, एम की वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म को माइनस का प्लस में पहुंच जाएगा तो 5/6 प्लस 1/2 और ये भी प्लस में हो जाएगा 2/3। अब एलसीएम ले लो, 6 3 2 का एलसीएम 12 आ गया, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या 6 ही आ गया, 12 क्यों लेंगे हम, 6 ही आ गया। 6 को एक करेंगे तो 5 आ गया, जी क्या बार कट रहा है, 2 से 3 बार कट तो 3 आ गया, जी 2 बार कट रहा है तो 4 आ गया। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 12/6, 2 आंसर आ गया, बस खत्म, खेल ही खत्म डी। कोई भी कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, एम की वैल्यू 2 आ गई और क्या करेंगे, रोएंगे क्या। देखो एलसीएम 2 मल्टीपल 15, एलसीएम एलसीएम ऑफ दो संख्या को जो 2 मल्टीपल ऑफ 15, 15 के रुको रुको आगे बढ़ गया 1 मिनट। देखो दो एलसीएम ऑफ 2 मल्टीपल का 15, जो मल्टीपल है 15 का कितना एलसीएम है 1200, और फर्स्ट नंबर में आपको बेसिक पहले पता था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएम, क्या है जी पूछा है। एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड नंबर निकालना है, फर्स्ट सेकंड नंबर के लिए इसको मल्टीप्लाई में घुसे तो बस लगा दो, अब कर दो। और जी कंफ्यूज होने की दिक्कत है जी, 15 मल्टीपल नहीं है, ये एचसीएफ है, बस आपको कंफ्यूज दे रहे क्या कह रहे हैं 15 के गुणाफल। जब मैं मान के चलो जी 30 है और जी 45 है, तो इस जी 15 का गुणाफल है तो एचसीएफ भी क्या होगा 15 ही होगा, 15 ही होगा नहीं 15, दोनों में कॉमन है तो जो फैक्टर है वही कॉमन है, वही एचसीएफ होगा, तो क्या करेंगे 15 आंसर निकालने के लिए 1200 और डिवाइड कर देंगे किससे 75 से, 15 से काटेंगे इसे 5 और 5 से काटेंगे फिर 2, 2 4 240, बस 240 हो गया, कहाँ सी खत्म फिर, ऐसे करेंगे। अब देखो इसको देख लेते हैं। देखो ये आपको समझने की दिक्कत है भाई, इसको समझ लो, ग्राफ से बताऊंगा। टू स्टेशन का बीच ए एंड बी का 210 किलोमीटर है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, और वन ट्रेन 7 बजे स्टार्ट करती है, ठीक है, कर रही है, और ट्रेवल जा रही है बी स्टेशन की तरफ, ठीक है, 35 की स्पीड से चल रही है, और दूसरी ट्रेन आ रही है बी स्टेशन से 8 बजे चल रही है और ए की तरफ जा रही है 40 की स्पीड से। वॉट टाइम दे मीट, कौन सी टाइम पे मिलेंगे, देखो जी तो 7 बजे स्टार्ट है रही है भाई, और जी 8 देखो भाई फिर भाग गया साला आगे। देखो जी 7 बजे स्टार्ट है रही है और जी 8 बजे स्टार्ट है रही है, ठीक है, और जी कोई दूरी है ए और बी की, ए और बी की दूरी है कितनी 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर है ए और बी की दूरी। जी जा रही 7 7 बजे, जी 8 बजे, तो दोनों को पहले 8 तक चलाओ। जी 7 बजे भाई ट्रेन है, 8 तक चलाएंगे तो 1 घंटा चलेगी, और 1 घंटा में कितनी स्पीड कवर कर ले, 35 की स्पीड चले, 1 घंटा में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर कर लेगी, यहाँ से चलेगी तो 35 कवर कर ली इसने 8 बजे तक। अब 210 में से 35 घटा देंगे, 210 में से 35 घटा देंगे तो कितना आ गया 5, अब 20 में तो 17, 175 आ गई, 175 किलोमीटर बचा। अब जी यहाँ से यहाँ तक 175 किलोमीटर बचा, क्योंकि बहाने तो जो ट्रेन आ रही है उसने तो कर लिया कवर 35 किलोमीटर। अब ये दोनों चल रही है, जी इधर से चल रही है, जी इधर से चल रही है, और 175 किलोमीटर चलाना है, और तुम्हें पता ही है रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब दोनों की एक अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, सम हो जाती है, और एक ही दिशा में चलती है तो क्या हो जाती है स्पीड माइनस हो जाती है। तो अब लगा लो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, 35 + 40 कितना हो गया 75 होगी स्पीड, 75 होगी स्पीड, और डिस्टेंस कितनी 175, 175 डिवाइडेड बाई 75, टाइम निकाल जाएगा। पहले 5 से काट लूँ, 5 से काटने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के 5 से काटेंगे तो कितना आ गया 5 15 आ गया, 15 × 5 = 75, 5 से काटेंगे 3 और 5 35 आ गया, फिर 5 से काट लो 7 आ गया, 3 आ गया। अब देखो घंटे निकालने के लिए पहले तो करते हैं इसको ब्रेक कर लो, 7 3 से काटेंगे तो कितना आ गया 2 घंटे आ गया, और फिर क्या बचा 1/3 बचा। और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का कर लूँ इसमें इसमें फ्रैक्शन में, तो कितना आ गया 20, 2 घंटे 20 मिनट लगे, कितने मिनट लगे 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे मिलने में। तो देखो 8 बजे तो यहाँ तक दोनों गाड़ी आ गई, और 8 में 2 घंटे 20 मिनट मिलाएंगे तो क्या आ जाएंगे, मिलेंगे कितने 10/20 पे, 10 बज के 20 मिनट में मिलेंगी, 10/20 मिनट पर कौन सा ऑप्शन है, देखो सी। कोई भी दिक्कत नहीं, कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं, कमेंट में बता सकते हैं कोई भी डाउट रहा हो तो, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, मुझे मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो रिया इन्वेस्ट कर रही 10,000 से अकाउंट ऑफर एनुअल इंटरेस्ट 8% कंपाउंड एनुअली, तो बता हाउ मच विल से द आफ्टर कितने 3 ईयर में। देखो मैं आपको इसको अप्रोक्स सिखाऊंगा, अप्रोक्स अप्रोक्स वेरी इंपोर्टेंट मैटर होता है, देखो अप्रोक्स सिखाऊंगा, देखो अप्रोक्स सिखाऊंगा, कुछ भी दिक्कत होने की, देख 10,000 रुपया है, मैं मान लेता हूँ 8% की एन, तो एक साल में कितने मिले होंगे 800 मिले होंगे, फिर दूसरी साल 800, तीसरी साल 800, 2400 तो यही हो गए सिंपल इंटरेस्ट की ब्याज पे ही, 2400 रुपया तो यही है कि 2400। और यहाँ तो कंपाउंड कह रहा हो, कंपाउंड कहा कंपाउंड कह रहा हो, अगर 2400 मिला देंगे 10,000 में तो फिर 12,400 तो यही है कि भाई 12,400 तो सिंपल तो ही है कि। तो जी आंसर देखो 12,400 तो होंगे, यही होंगे 12, तो जी
कम है रे जी, तो कम है तो बहुत ही कम है, सिंपल थी मिल रहे हैं 12,400, तो जी तो जी कम है। और जब हम 800 को और 800 को जब में लगाएंगे 8%, 64 तो जी है वो। और 8 या 64 और फिर जी भी कटको, जी भी कटको, 64 तो जी है जी, तो अभी सिंपल इंटरेस्ट के पैसा के बराबर ना रख रो। ऐसे ऑप्शन जाने, ऐसी ऑप्शन अब दोनों में फंस गए ना, जी है और क्या जी है। अब देखो आप कैसे करते हैं, 800 लिख लेते हैं, ठीक है, इस पे 800 लिख लेते हैं, ऐसे तो करते हैं थ्री मैटर। और फिर इस पे 8% निकालते तो कितना हो गया 64, और इधर डबल कर देते कितना होगा 120, 128 हो गए। और फिर इस पे 8% निकालते हैं। हम हमें क्या करना है, देखो 28 तो 24 कितने होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, 8 और 4 12, और 6 और 2 8 और 1 9, अरे 192, और प्लस कर दो 192, अब कहाँ जाएगा, 2 9 500, 500 2200, 1250 तक जा रहा है, 1250 तक जा रहा है, और इसके कुछ और 64 का भी कुछ मिलेगा 8%, तो वही है ना, तक तो जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं। अब तो यहाँ तक ही रह जाएगा भाई, 12,597 रुपया रह जाएगा, पॉइंट 12 तक रह जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। इसी तरह से करेंगे, कोई भी नहीं, अप्रोक्स में निकालेंगे, ठीक है, ये हाल वाला आंसर, ठीक है। ऐसे मैंने एलिमिनेशन सिखाया आपको, किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:1 है, और देयर मिक्सर कितने लीटर है, 48 लीटर है, तो बताना हाउ मच मिल्क, कितने मिल्क होगा उसमें मिक्सचर में, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बच्चा बच्चा कर देता है इस क्वेश्चन को। देखो कितना है, 4, 3 और 1 का मान कितना, 4 है, 4 रेशियो का मान कितना दे रहा है, 48, तो एक रेशियो का मान है 12, 12। अब क्या पूछा, देखो जी मिल्क का है पहले आ रही है, तो जी मिल्क है, जो बाद में आ रही है वाटर है, तो 4 3 का मान कितना होगा, इंटू 3 इंटू 12 कर दो, 12, तो 12 3 36, 36 आ गए, 36 लीटर भी, बस आगे बढ़ो। और पानी पूछा तो 12 लीटर आता, तो 12 और 36 48 हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत, देखो ऐसे कर देते हैं। अब देखो ये बहुत कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत सरल, आपको समझनी होगी ये वाली इसमें, ठीक है भाई। देखो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला हर टीचर नहीं बताता भाई, मैं आपको पहले फॉर्मूला रटाऊंगा, फिर आप खुद से करोगे, इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे देखते बिना, ठीक है। पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, फॉर्मूला बता रहा हूँ, रोम्बस का फॉर्मूला। देखो क्या होता है, D1 एक कोई डायगोनल है, डायगोनल पहले डायगोनल का स्क्वायर, दूसरे डायगोनल का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, कोई साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है भाई, ये होता है फॉर्मूला। एक D1 ये होते हैं डायगोनल, तो अभी रोम्बस की चारों साइड सेम रहती हैं, चारों साइड सेम रहती हैं, और डायगोनल अलग अलग रहते हैं, ठीक है भाई। और पहले डायगोनल का स्क्वायर, दूसरे डायगोनल का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का, और एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 D1/D2, ये एरिया फॉर्मूला होता है। अब देखो भाई, क्या करना, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, ईच साइड निकालने, रोम्बस की साइड निकालनी है। वन डायगोनल गिवन है, और जी क्या कह रहा है, अदर डायगोनल क्या कह रहा है, 22 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हाफ ऑफ फर्स्ट डायगोनल के, तो पहले तो हाफ कर लेते हैं, 40 का हाफ कितना हो गया, 20 हो गया। और 20 से कितना बड़ा है, 22 है, तो प्लस 22 कर देंगे, तो कितना हो गया, 42 हो गया, सेकंड कितना हो गया, 42 हो गया। अब देखो इसमें पुट करते हैं, इस वाली पुट करेंगे, पहला डायगोनल आ गया, सेकंड डायगोनल आ गया, पहला कितना 40 है, दूसरा कितना निकाल लिया मैंने, 22 निकाल दिया उसकी लैंग्वेज से, ठीक है भाई। अब इसमें पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूले में, D1 का स्क्वायर कितना होगा, D1 का 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, ठीक है भाई। अब 42 का स्क्वायर निकालेंगे, 42 को आपको पता ही है, 42 का कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 42 का स्क्वायर कितना कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, 42 का मल्टीपल कर लो ज्यादा बढ़िया, 42 का स्क्वायर निकाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 42 का स्क्वायर निकालने के लिए कितना कम है, 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया, 64 हो गए। अब देखो 8 कम है 50 से, तो 8 कम कर दो, कितना कम है, 42 में 8 गए तो कितने बचे, 34 बचे, 34, 34 का आधा कर दो बस, 17, 17 लिख लो, 1764, 1764 हो गया, 1764, ठीक है। अब देखो प्लस कर लो, प्लस कर लो, दोनों प्लस कर लो, क्या हुई, 4 6, 6 12 और 3 है, और एक एक यहाँ कर लो, एक और एक 33, तो 4, अब क्या करना, 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से काट दो, 4 को काटने के लिए क्या आएगा, 4 4 अट्टे 32, 4 4 अट्टे 32, 4 चौक 16, और एक 461, और साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर रूट लगा दो इस पे, साइड का साइड निकालने के लिए इस पे रूट लगा दो, ठीक है। तो क्या आएगा 29, क्या आ जाएगा 29, 29 आ गया। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841, तो साइड कितनी आ गई 29, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला मेन रटने की चीज है। क्या पता आपकी शिफ्ट में एरिया पूछ ले, क्या पता डायगोनल पूछ ले, क्या पूछा साइड पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है भाई, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना भाई, जिससे मेरा भाई अच्छा सा माइक आ जाए, जिससे आपको क्लियर आवाज और आए, ठीक है। कोई नहीं भाई, ऐसे ही सपोर्ट मिलता है, जैसे ही ग्रो होंगे, ठीक है, वॉइस भी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। 3x माइनस 7y इक्वल टू 14, और x प्लस वाई इक्वल टू कितना है,
देखो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको दिक्कत नहीं होगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, पहले देखो इक्वेशन को दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, ठीक है भाई। देखो मेरे में माइक में बैटरी खत्म होगी, आज यहीं तक एंड करते हैं क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन को बाद में भी करेंगे, 9 जून की भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। कमेंट में बता देना, यस कर देना, आगे के क्वेश्चन कराऊँ तो ठीक है।